अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित कवियों में से गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्रकवि का सम्मान दिया? तो राष्ट्रकवि की बात करेंगे तो आंसर आपका यहाँ पर जयशंकर प्रसाद होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर, एक सेकेंड, जयशंकर प्रसाद नहीं, ये मैथिली शरण गुप्त है, ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी है, 51 का डी है ना। मैथिली शरण गुप्त को ही तो राष्ट्रकवि कहते हैं, प्रश्न हमने बहुत बार कराया है। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही होगा, 51 का डी। अगला प्रश्न बताइए, इनमें से कौन सी रचना राघे राघव की रचना नहीं है ना। यहाँ पर बताइए राइट आंसर क्या होगा। हाँ बहुत बढ़िया, यहाँ पर कह रहे हैं बी नंबर होगा, जीवन के पहलू, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर बताना है लज्जा किस लेखक लेखिका की कृति है। लज्जा जो है किस लेखक लेखिका की कृति है, यहाँ पर आंसर आपका होगा तस्लीमा नसरीन, है ना। तस्लीमा नसरीन की याद रखिएगा, 53 का आपका ए नंबर सही है। अगला प्रश्न बताइए, मिलजुल मन किसकी रचना है। 54 नंबर का बता रहे हैं मृदुला गर्ग, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर जिनका भी बी नंबर आ रहा है 54 का भी बिल्कुल सही जवाब है ना यहाँ पर। और इनके लिए इन्हें 2013 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न बताइए, जिंदगी नामा के लेखक कौन हैं। जिंदगी नामा बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, यहाँ पर आंसर आपका होगा कृष्णा सोबती। अगला प्रश्न बताइए, झूठा सच के लेखक कौन हैं। यशपाल, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न बताइए, रेहन पर रघधु किस लेखक का उपन्यास है। रेहन पर रघधु किस लेखक का उपन्यास का है। 57 नंबर का देखिए आपको बताना, यहाँ पर आंसर आपका होगा काशीनाथ सिंह, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगला प्रश्न बताइए, रेशमी टाई एकांकी संग्रह के रचयिता कौन है। कह रहे हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर पहला ही विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न बताइए, भारत रत्न से विभूषित कवि कौन से हैं। और यहाँ पर बताया जा रहा है कवि कौन है, कौन से हैं, है ना। बहुत बढ़िया, इनमें से कोई नहीं कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात है ना। अगला प्रश्न बताइए, 60 नंबर का बताना है, पंडित बनारसी दास द्वारा लिखित हिंदी की पहली आत्मकथा का नाम क्या है। यहाँ पर देखिए जिनका भी जवाब आ रहा है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आ रहा है ना, अर्ध कथानक, बिल्कुल सही जवाब है। 60 नंबर का यहाँ पे डी नंबर आपका सही होगा। अगला प्रश्न बताइए, इनमें से मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी नहीं है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना है राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, है ना। यहाँ पर देखिए आपको राइट आंसर बताना है क्या होगा। हाँ बिल्कुल, देखिए यहाँ पे राइट आंसर आ चुका है। 61 नंबर कह रहे हैं ए नंबर होगा। प्रिय प्रवास नहीं, बाकी सब है आपकी। अगला प्रश्न बताइए, महादेवी वर्मा का प्रथम जो काव्य है संकलन कौन सा। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, तो 62 नंबर का याद रखिएगा। प्रथम काव्य संकलन की बात हो रही है, तो 62 का आपका यहाँ पर निहार होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगला प्रश्न बताइए 63 नंबर। 63 नंबर में देखिए आपको जवाब देना है, भारतेंदु हरिचंद द्वारा रचित यहाँ पर संपादित पत्रिका इनमें से एक नहीं है, बताइए कौन सी नहीं है। 63 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है, तो यहाँ पर आपके देखिए बाल बोधनी है, हरिश्चंद्र मैगजीन है, कविवचन सुधा है, आनंद कादम्बिनी आपका यहाँ पर आंसर क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। 63 नंबर का यहाँ पर बी होगा आपका, है ना, आनंद कादम्बिनी, हाँ बिल्कुल सही है। बद्री नारायण इनके लेखक हैं, बद्री नारायण। अगला प्रश्न बताइए, हाँ बद्री नारायण चौधरी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था। ये प्रश्न हमने बहुत बार कराया है, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था। 64 नंबर,
तो 64 नंबर का यहाँ पर जवाब आपका होगा अबुल हसन। अबुल हसन यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, विनय पत्रिका किस कवि की रचना है? 65 नंबर में देखिए आपको बताना है, तो यहाँ पर आंसर आपका होगा तुलसीदास। ये भी प्रश्न हमने कई बार कराया है। अगला प्रश्न बताइए, नाटक स्कंदगुप्त की रचना किसने की? हाँ, जयशंकर प्रसाद बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। हिंदी के प्रसिद्ध नाटककार हैं आपके, है ना, 1931 में रचित है, बिल्कुल बात सही है। अगला प्रश्न बताइए, कुमार संभव के रचयिता कौन हैं? और यहाँ पर बता रहे हैं कालिदास, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर आपका सही है। देख लीजिए सभी का बी आ रहा है। 67 नंबर का, 67 का देख लीजिए सभी का बी आ रहा है। अगला प्रश्न बताइए, 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त शिवमंगल सिंह सुमन की रचना मिट्टी की बारात किस विधा की कृति है? और 68 नंबर का यहाँ पर जवाब अगर आपका आ रहा है काव्य, तो समझ जाइए बिल्कुल सही जवाब है ना, काव्य बिल्कुल सही है। यहाँ पर बताइए, निम्न में से सही जोड़ा आपको बताना है। 69 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा? देखिए सुमित्रानंदन पंत चिदम्बरा, है ना, यही वाला आपका जोड़ा सही है। बाकी आपके सब क्या है, गलत है। यामा तो वैसे भी महादेवी वर्मा की है। ऑप्शन नंबर सी आपका सुमेलित है। अगला प्रश्न बताइए, कबीर जी की रचनाएं निम्न में से किसमें संकलित हैं? यहाँ पर देखिए 70 नंबर का जवाब देना है और 70 कह रहे हैं बी नंबर होगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है, बीजक होगा। अगला प्रश्न बताइए, जंगल जहाँ शुरू होता है उपन्यास के रचयिता कौन है? 71 नंबर का देखिए जवाब यहाँ पर बताया जा रहा है, जंगल जहाँ शुरू होता है, आंसर जाएगा संजीव, ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला प्रश्न बताइए, और यहाँ पर बताना है इनमें से कौन सी कृति सूरदास जी की नहीं है? 72 नंबर का आपको जवाब देना है। राइट आंसर क्या होगा? चलिए 72 नंबर का देखिए आपको सभी लोगों को जवाब देना है। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? चलिए यहाँ पर देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है। राइट आंसर यहाँ पर बता रहे हैं, हाँ बिल्कुल सही है। बहत्तर नंबर कह रहे हैं यहाँ पर बी नंबर, बिल्कुल सही है। सुंदर विलास नहीं, बिल्कुल सही बात है। अगला प्रश्न बताइए, निष्कवच उपन्यास किस लेखक की कृति है? 73 नंबर बताइए, तो यहाँ पर आपका होगा राजी सेठ। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर देखिए आपको बताना है अंचल किस साहित्यकार का उपनाम है? अंचल किस साहित्यकार का उपनाम है? हाँ यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है, बिल्कुल सही जवाब है। हाँ यहाँ पर बताया जा रहा है रामेश्वर शुक्ल, हाँ अंचल बिल्कुल सही है। हिंदी भाषा कवि थे, बिल्कुल बात सही है। आंसर आपका लगाएंगे विकल्प नंबर बी को, 74 का बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए, सतसई के लेखक कौन हैं? सतसई के लेखक देखिए बताना है आपको कौन है, 75 नंबर। और 75 का यहाँ पर आपका आंसर होगा बिहारी लाल, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न बताइए, तुलसी की भक्ति भावना किस प्रकार की थी? और ये आपकी थी दास से भाव की थी, दास से भाव की थी, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अगला प्रश्न बताइए, प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन किस वर्ष में हुआ था? और ये आपका हुआ था 1936 में हुआ था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी नंबर वाला लगा के आना है। और यहाँ पर देखिए पूछा गया है, कामायनी किस युग की रचना है? कामायनी जयशंकर प्रसाद, बिल्कुल बात सही है, लेकिन ये किस कवि की आप कहेंगे? छायावादी की है, बिल्कुल बात सही है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही होगा। अगला प्रश्न बताइए, किन्नर देश में यात्रा संस्मरण के लेखक कौन है? कह रहे राहुल सांस्कृत्यायन, बिल्कुल सही बात है। अगला प्रश्न बताइए, कितना फिर से देखिए रिपीट हो गया, अभी कराया था चंद्र बरदाई, बताया था पृथ्वीराज रासो, है ना। अगला प्रश्न बताइए, फांस किसकी रचना है? 81 नंबर का जवाब आ गया है, कह रहे हैं संजीव, बिल्कुल सही बात है। अगला प्रश्न बताइए,
यहाँ पर देखिए आपको बताना है ठीकरे की मंगनी उपन्यास किसने लिखा है, और ये लिखा है आपका नासिरा शर्मा ने लिखा है। याद रखिएगा नासिरा शर्मा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। यहाँ पर बताइए कहानी बूढ़ी काकी तथा अन्य नाटक की रचनाकार कौन है, और यहाँ पर आपका बता रहे हैं आंसर आपका आ गया चित्रा मुदगल, जो कि ऑप्शन नंबर सी जिनका भी आ रहा है बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए हिंदी में रिपोर्टाज विधा का जनक किसे माना जाता है, और 84 नंबर का अगर आपका जवाब आ रहा है शिवदान सिंह चौहान, तो बिल्कुल सही जवाब है 84 नंबर का यहाँ पर डी नंबर आपका सही होगा। और यहाँ को बताना है हिंदी की प्रमुख पत्रिका धर्मयुग के संपादक निम्न में से कौन थे, पचासी नंबर का जल्दी से कमेंट करिए यहाँ पर जवाब क्या होगा। और 85 नंबर का जवाब अगर आपका बी नंबर आ रहा है ना धर्मवीर भारती, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न है आपके सामने निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध कौन सा है, और 86 नंबर की बात करेंगे तो आपका कुटज होगा। ये भी प्रश्न आपका कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न बताइए हिंदी के सफलतम उपन्यासों में गिना जाने वाला आपका बंटी की उपन्यासकार कौन है, और यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है आपका बंटी की उपन्यासकार कौन है, और राइट आंसर हमारे बीच आ चुका है 87 नंबर का, यहाँ पर कह रहे मन्नू भंडारी, बिल्कुल सही बात है। अगला प्रश्न बताइए, और यहाँ पर बताना है आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है, और यहाँ पर होगा मोहन राकेश, बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न बताइए प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, ये भी प्रश्न हमने बहुत बार कराया है, और ये कहा जाता है आपका सुमित्रा नंदन पंत को। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है इनमें कौन सी रचना प्रसिद्ध कथानक मन्नू भंडारी की नहीं है। चलिए 90 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा। चलिए यहाँ पर देखिए सभी लोग जवाब दीजिए। और यहाँ पर देखिए जवाब आ गया है, कह रहे हैं पिंजरे की उड़ान। अब पिंजरे की उड़ान की बात करेंगे तो यशपाल जी की है ना, ये किसकी है, यशपाल जी की है। तो आंसर लगाना पड़ेगा आपको ऑप्शन नंबर सी। बहुत लोग डी मार रहे थे, बहुत लोग सी मार रहे थे, सी वाले बिल्कुल आंसर सही है ना। ये आपकी पिंजरे की उड़ान किसकी, यशपाल जी की है। अगला प्रश्न बताइए 91 नंबर पद्मावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखा गया है। 91 नंबर ये आपका अवधी भाषा में लिखा गया है। और ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया, कादम्बरी किस लेखक की रचना है। कादम्बरी जो है ये आपको याद रखना, बाण भट्ट, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जामों में पूछा गया है। अगला प्रश्न बताइए काशी का 80 किसकी रचना है। काशी का 80 ये आपकी काशीनाथ सिंह जी की है, ऑप्शन नंबर पहला ही विकल्प आपका सही है। अगला प्रश्न बताइए हाँ 2004 में इनका एक उपन्यास आया था काशीनाथ सिंह द्वारा रचित काशी का 80। अगला प्रश्न बताइए बिखरे मोती का पहला कहानी संग्रह है। आप कहेंगे बिखरे मोती किसका पहला कहानी संग्रह है, तो 94 नंबर का जवाब अगर आपका आ रहा है सुभद्रा कुमारी चौहान, तो समझ जाइए बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। अगला प्रश्न बताइए हाँ बिल्कुल सही बात है। अगला प्रश्न बताइए हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां, ये पंक्तियां किस काव्य रचना से हैं। और 95 का यहाँ पर बताया जा रहा है, कह रहे कामायनी की है, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी नंबर आपका सही होगा। अगला प्रश्न बताइए 96 नंबर देखिए आपको बताना है, राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। लिखा हुआ टेढ़े मेढ़े रास्ते, अपने खिलौने और भूले बिसरे चित्र, ये जो उपन्यास है किस साहित्यकार की रचना है, तो आंसर जाएगा आपका भगवती चरण वर्मा, ऑप्शन जाएगा सी नंबर के साथ। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है। और यहाँ पर बताइए चारुचंद्र लेख किस उपन्यासकार की रचना है। और 97 का अगर आपका जवाब आ रहा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो समझ जाइए आपका जवाब बिल्कुल सही आपका है। अगला प्रश्न बताइए मलिक मोहम्मद जायसी ने किस भाषा का सरल और साधारण रूप अपनाया था। तो ये अपनाया था आपका अवधी भाषा का, है ना।
बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है। 98 का ए नंबर सही है। और अगला प्रश्न बताइए, निराला द्वारा रचित ललित गीतों का संग्रह कौन सा है? ये आपका है 99 नंबर का। देखिए कमेंट करिए जल्दी से क्या होगा। और 99 के यहाँ पर बताया जा रहा है गीतिका, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अगला प्रश्न बताइए, मधुशाला किसके द्वारा रचित है? मधुशाला की बात करेंगे हरिवंश राय बच्चन, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। और यहाँ पर बताना है आपको, हरिवंश राय बच्चन ने अपने इंग्लैंड प्रवास काल में कौन सा गीत संग्रह लिखा? और ये जो लिखा था आपका, उसका नाम था आपका परिणय पत्रिका। ऑप्शन जाएगा आपका ए नंबर के साथ। अगला प्रश्न बताइए, मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि हैं, है ना, विद्यापति मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि हैं। 102 नंबर का यहाँ पर सी नंबर आपका सही होगा। और अगला प्रश्न बताइए, एक मुलाकात कहानी की कथाकार कौन है? एक मुलाकात कहानी की कथाकार कौन है? अगर आपका जवाब यहाँ पर 103 नंबर का अगर आपका आ रहा है बी नंबर, उषा राजे, तो समझ जाइए बिल्कुल आपका राइट आंसर है। एक मुलाकात कहानी की कथाकार कौन है? उषा राजे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर जो 100+ प्रश्न थे आपके कंप्लीट हो चुके हैं। और यहाँ पर सभी के सब कहीं ना कहीं एग्जाम के पूछे हुए प्रश्न थे। हिंदी साहित्य के अभी हमने आपको बहुत सारे प्रश्न दिखाया कि जो वीडियो परीक्षा में आपके पूछे गए थे। तो ऐसा मत सोचिए, हिंदी साहित्य के भी प्रश्न आपको हिंदी में आएंगे। और हिंदी का पूरा टारगेट करिए कि